हम जो है बुद्ध धर्म को भी मानते हैं। हाँ, अच्छी बात है। तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि अगर आप बौद्ध मत को मानते हैं, तो हम्म, आपको ऐसा क्या लगता है किस मामले में बौद्ध मत जो है वो हिंदू धर्म से बेहतर है? आज इसी पर चर्चा है। अच्छा, बौद्ध धर्म जो है हुँ, इसलिए बेहतर हम मानते हैं कि बुद्ध हुँ, जी ने ये बताया है कि जो हम कह दे रहे हैं उसको आप मत मानिए। हुँ, जब तक आप हुँ, निरीक्षण परीक्षण कर करके शोध करके उस पर हुँ, संतुष्ट नहीं हो जा रहे हैं, तब तक उस पर मत हुँ, मानिए, उसको मत मानिए। हुँ। ये आप बात कहाँ बताइए। पर कहा है भगवान बुद्ध ने? क्या? ये बात भगवान बुद्ध ने कहाँ पर कही है? कहाँ पर उनका जो है वचन सुनते हैं। नहीं, नहीं, आप जैसे कह रहे हैं तो आप भगवान बुद्ध को साक्षात सुनते हैं? नहीं, जैसे मान लीजिए आपसे तो साक्षात बात हो नहीं रही है, जो एक माध्यम के जरिए बात हो रही है ना। तो भगवान बुद्ध आपसे कौन से माध्यम से बात करते हैं? यूट्यूब के माध्यम समझिए कि वो जो है बता करके गए हैं कि ये हमारा वचन है। तो कहाँ बता के गए हैं? यही तो पूछ रहा हूँ, यूट्यूब। कहाँ बता के गए? अरे रुकिए नटराज जी, रुकिए, कहाँ बता के गए हैं? भगवान बुद्ध कहाँ बता के गए हैं? कहाँ बताएंगे, धरती पर बताएंगे और कहाँ बताएंगे। नहीं तो भगवान बुद्ध यूट्यूब चलाते थे, नहीं, उस समय कहाँ यूट्यूब था। लेकिन तो जो बताए रामायण कहाँ अभी पे हैं? सुनिए, जो रामायण अभी महाभारत हो रहा है उस समय नहीं था, लेकिन एक काल्पनिक बना दिया गया है ना हुँ, कि ये लोग जो है ऐसे ऐसे काम करते थे। हुँ। नहीं तो उस समय नहीं था, चलिए महाभारत रामायण काल्पनिक है, बुद्ध भगवान भी काल्पनिक हैं। नहीं, बुद्ध तो काल्पनिक नहीं है, इसलिए कि उनका एविडेंस और प्रमाण मिलता है जहां भी क्या प्रमाण खुदाई मिलता होती है। है? नहीं, क्या प्रमाण मिलता है? खुदाई, जहां भी खुदाई होता है कुछ ना कुछ तो मिलता है। क्या अरे मिलता है? मेरे कुछ मेरे यहाँ खुदाई नटराज जी हुआ रुक था। जाइए ना। मैं खोदते सुनिए कुशवा जी, मैं खोदते खोदते 80 फीट चला गया तो मुझे पानी मिला। अब कहाँ जहाँ खुदाई होता है वहाँ वही मिलता है भाई। पानी नहीं निकलता क्या? तेल नहीं निकलता क्या? मैं 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 मार्बल निकलता है। मैं तो नल लगाने के लिए तेल अंदर, हाँ, पाइप डलवा तेल रहा था तो उसमें तो भगवान बुद्ध नहीं निकले। तेल थोड़े जो है जब वो निकलेगा, वो तो तेल समुद्र में निकलता है ना। तेल समुद्र में निकलता है। जी हाँ। अब मेरे लाला। कहा सर, मतलब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एकदम मध्यम आईक्यू के लोग ही आज बुद्धिज्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? कुछ तो लॉजिक रखना चाहिए ना, आप नहीं कुछ भी बोल नहीं देते नहीं हैं। नहीं, लॉजिक देखिए, लॉजिक है इसीलिए जो है। आप बताइए, हिंदू धर्म को कितने देश मानते हैं? अरे नहीं मानते हैं यार, एक को नहीं मानता है। हम अभी ये पूछ रहे हैं कि बेहतर, तीन आपने देश अभी एक मुझसे मानते बात हैं। बोली, देखिए पॉइंट सुनिए सुनिए सुनिए, पॉइंट टू पॉइंट बात होनी चाहिए। इधर उधर कूदिए मत। मैं हर फैक्ट पे आपसे बात करने को तैयार हूँ, लेकिन इधर उधर उछलेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। आपने सबसे पहले ये कहा कि भगवान बुद्ध ने ये कहा है कि मैं कोई बात कह रहा हूँ, इसलिए उसको मत मानो, उसको जांचो परखो तब मानो। ये बात हाँ, भगवान बुद्ध ने कहाँ कही है, किससे कही है, ये बताए। अपने जो है अनुयायी शिष्य है, आनंद से। कौन? आनंद से ये बात कही है उन्होंने? हाँ, पक्का? पक्का। अगर आप झूठे निकल गए तब? दिखाइए उसको प्रमाण नहीं, दिखाइए। अगर अब मैं अगर दिखाऊंगा, अगर अगर आप झूठे सुनिए, निकल अब गए, सुनिए ना, हाँ, अगर आप झूठे निकल गए तो माफी मांगेंगे? हाँ, माफी मांगने में क्या, माफ मांग लेंगे। हाँ ठीक है। कहने और का दूसरी मतलब क्या, चीज आप जो हमको आप कह रहे हैं ना, जानकारी दे और रहे मैं हैं ना। दिखा रहा हूँ, देखिए, मैं हमको दिखा रहा हूँ। कीजिए सर, हमको आप जानकारी हम्म, दे रहे हैं ना, तो जानकारी तो जो है किसी से आप हम ले सकते हैं। ये दावा आप गलत कर रहे हैं ना। और एक दावा आपने और किया कि देखिए। भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा है। सुनिए सुनिए, मैं बता दूं, आपको नहीं जानकारी है, मैं बता देता हूँ। भगवान बुद्ध ने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि मैं कोई बात कह रहा हूँ इसलिए मत मानना। हाँ, ये बात भगवान बुद्ध ने कहीं नहीं कहा है। हाँ। तो ठीक उसको है। दिखाइए तो, हाँ, कहने से और थोड़े होगा। दिखाते हैं, दिखाते हैं सर, दिखाते हैं। उतावले मत होइए, छटपटाइए नहीं, बिल्कुल दिखा के बात करेंगे। हमारी आदत है कि हम प्रमाण के साथ ही बात करते हैं। ठीक है।
लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप जो क्लेम किए ना कि भगवान बुद्ध ने ये कहा है कि कोई भी बात मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानो, बल्कि जांचो परखो तब मानो। भगवान बुद्ध हाँ ने जांचने परखने और तर्क और युक्ति को भी नकार दिया है, यानी कि तर्क और युक्ति से भी किसी चीज को नहीं माना जाता है, हाँ ये भी उन्होंने मना किया है। चलिए दिखाता हूं। कहते हैं कि कलाम सुत्त में या कलाम सुत्ता में भगवान बुद्ध ने बोला है कि कोई बात मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानो, बल्कि खुद जांचो परखो तब मानो। अब इस बात की हम समीक्षा करते हैं, इसकी जांच करते हैं। ठीक है, अब चलिए, क्या सच में भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा है? तो ये देखिए, इस कलाम सुत्त को ही हम केस मुक्ति सुत्त कहते हैं। ठीक है, इसका ओरिजिनल जो कलाम सुत्त है उसका ओरिजिनल नाम केस मुक्ति सूत्र है। ठीक है, अब क्या है, ये प्रकरण कहाँ पर है? एक बार भगवान बुद्ध जो है वो कोसल जनपद में चारिका करते हुए बृहद भिक्षु संघ के साथ केस मुक्ति या केसपुत्र या केसपुत्र नामक कलामों के कस्बे में पहुंचे, यानी कि कलामों के गांव में पहुंचे। चारिका मतलब भिक्षाटन करते हुए भिक्षु संघ के साथ। ठीक है, तो केस मुक्ति ग्रामवासी कलामों ने सुना कि श्रमण गौतम साक्य पुत्र जो है, श्रमण गौतम साक्य पुत्र साक्य परिवार से प्रवजित होकर के इस केस मुक्त यानी कि केसपुत्र ग्राम में पधारे हैं। तो उनके विषय में ऐसा यश, यानी कि भगवान बुद्ध के विषय में उस समय यश और कीर्ति तो चारों तरफ उनकी फैली हुई थी। तो उनके मन में आया कि क्यों ना वो हम चलें, भगवान सम्यक संबुद्ध के पास चलें और उनका दर्शन करें। तो वो तब भगवान बुद्ध क्या कहते हैं वो मैं आपको पढ़वाना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप खुद ही पढ़ें। जरा ये पढ़ दीजिए क्या कहते हैं भगवान बुद्ध यहाँ पे। ये तुरंत सर जो है आप पढ़िए ना, ये इसलिए कि अभी हमारा स्क्रीन थोड़ा छोटा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, तो आप बिना हमको लॉगिन किए आ, हुए लगा। आए आ, सनातन टेबल में। अच्छा ठीक, चलिए मैं ही पढ़ देता हूँ। और तब धीरे भगवान धीरे बुद्ध कहते पढ़िए। हैं कलाम, हाँ धीरे धीरे पढ़ूंगा। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कलामो, मेरी आवाज आ रही है ना नटराज जी, युगांधर जी? आ रही है। हाँ हाँ। हम्म। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कलामो, इसमें शंका या संदेह की आवश्यकता नहीं, परंतु शंकास्पद स्थान में ही तुम्हें संदेह हो रहा है। जब कलाम अपनी शिकायत करते हैं कि विभिन्न मतों के लोग यानी कि ब्राह्मण और श्रमण हमारे यहाँ आते हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं और दूसरे की बुराई करते हैं, तब भगवान बुद्ध कहते हैं सर कि एक चीज और, हेलो, एक क्लियर कर दीजिए, हाँ श्रवण जो है ये थोड़ा ये बता दीजिए। हाँ लीजिए पढ़ लीजिए। ये देखिए, भगवान से पूछने लगे, भंते कुछ श्रमण ब्राह्मण इस केस मुक्ति ग्राम में आते हैं, वे अपना मत सुनाते हैं, व्याख्यान करते हैं, परंतु दूसरे का मत सुनकर उसको अपशब्द बोलते हैं। क्लियर है? तो आगे कलाम बताइए। कह रहे हैं, उस गांव के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ चाहे श्रमण आते हो चाहे ब्राह्मण आते हो, ये दोनों अपनी अपनी बात करते हैं, अपने मत की प्रशंसा करते हैं और दूसरे के मत की बुराई करते हैं। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कलामों, इसमें शंका या संदेह की आवश्यकता नहीं है, परंतु शंकास्पद स्थान में ही तुम्हें संदेह हो रहा है। यहाँ तुमको मेरा परामर्श है। भगवान बुद्ध उनको परामर्श देते हैं। क्या देते हैं? तुम किसी सुनी सुनाई बात पर ध्यान ना दो। क्या कहते हैं पहली लाइन? कि तुम किसी सुनी सुनाई बात पर ध्यान ना दो। किसी की यह परंपरा है इसलिए उस पर विश्वास मत करो, या यह इतिहास है इसलिए विश्वास करो। यानी कि यह परंपरा है इसलिए भी विश्वास मत करो, ये इतिहास का विषय है इसलिए भी विश्वास मत करो, ऐसा किसी ग्रंथ में लिखा है इसलिए भी विश्वास मत करो, और ना ही तर्क और युक्ति एवं शब्दावली के भ्रम में पढ़ो। यानी कि न तुम तर्क के चक्कर में पढ़ो, न युक्ति के चक्कर में पढ़ो, न सुंदर शब्दावली के चक्कर में पढ़ो। यानी कि तुम तर्क भी मत करो, युक्ति का भी इस्तेमाल मत करो, सुंदर शब्दावलियों के भ्रमजाल में भी मत पढ़ो, ना ही किसी मत की अनुकूलता, यानी कि कोई मत मेरे लायक है इसलिए उसकी अनुकूलता देखकर उसके चक्कर में पढ़ो, ना ही उसकी भव्य रूपता देखकर कि यार बहुत बढ़िया, बहुत लंबा चौड़ा बड़ा धर्म है, पूरी दुनिया के लोग इसको मानते हैं इसलिए हमें भी उसको मानना चाहिए। तो कह रहे हैं ना ही किसी मत या धर्म की भव्यता या चकाचौंध से विचलित हो। ठीक है, या यह श्रवण है या गुरु है। फिर कहते हैं या फिर तुम्हारे सामने आकर अपनी बात रखने वाला कोई व्यक्ति श्रवण है या गुरु है,
अतः उचित ही कह रहा होगा, इस पर विश्वास, उस पर भी विश्वास मत करो। यानी कि कोई श्रमण तुम्हारे सामने आकर कोई बात कह रहा है, या कोई तुम्हारा गुरु है वही तुम्हारे सामने कोई बात कह रहा है, उस पर भी विश्वास मत करो, अपितु तुम्हें जब स्वयं समझ में आ जाए। अब बताइए मुझे, भगवान बुद्ध कहते हैं अपितु जब तुम्हें स्वयं समझ में आ जाए, तो किसी बात को स्वयं समझने के लिए हमें तर्क और युक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जबकि ऊपर की लाइन में यहाँ कह रहे हैं कि न तर्क न युक्ति एवं सुंदर शब्दावलियों के भ्रम में पड़ो। तो ऊपर मना कर रहे हैं कि तुम तर्क के चक्कर में मत पड़ो, युक्ति के चक्कर में मत पड़ो, सुंदर शब्दावली के चक्कर में मत पड़ो। तो जब हम तर्क, युक्ति और जांच पड़ताल की चीजों में जाएंगे ही नहीं, तो फिर हम ये कैसे जानेंगे कि हम जो करने जा रहे हैं या हम जो करने वाले हैं वो समझ में आएगा और वो सही चीज है? ये तो मुझे लग रहा है गुरु घंटाल बनाने वाली बात है। तर्क भी मत करो, युक्ति का भी इस्तेमाल मत करो, और फिर भी जब तुम्हें समझ में आ जाए तो समझ जाओ। भाई कैसे समझ में आएगा? हम्म। अब इसमें ये बताइए, आगे की लाइन बताता हूं। फिर कहते हैं कि ये धर्म अकुशल है, ये धर्म सदोष है, इस धर्म की विज्ञ यानी कि विद्वान जनों ने निंदा की है, या ये धर्म पालन किए जाने पर अहितकर एवं दुखद होंगे, तो कलामों उन धर्मों को छोड़ दो। फिर कहते हैं कि कलामों, कोई धर्म जो है जिससे तुम्हें नुकसान होने वाला है, जिसमें जिस धर्म में दोष है, या जिस धर्म की विद्वान निंदा करते हैं, तो उस सभी धर्मों को तुम छोड़ दो। अब आप हमको ये बताइए कि इतनी सी ही पूरी बात है, इस इतनी सी पूरी बात में भगवान बुद्ध ने खुद को कहाँ कोट किया है कि मैं कोई बात कह रहा हूं इसलिए मत मानना? वो तो अपने आप को यहाँ पर कहीं जोड़ ही नहीं रहे हैं, अपना नाम कहीं लिया ही नहीं। कहीं है इस लाइन में? कहीं नहीं है इस लाइन में उनका नाम। जो लाइन नहीं, आप बोले जैसे थे वह एक लाइन कहीं नहीं चीज, है। एक चीज इसमें, जैसे हाँ हमको ये नहीं समझ में, इतना आप पढ़े हैं लेकिन बुद्ध का कोई नाम नहीं आया है। हाँ, आप बताइए ना, ये इस लाइन में बुद्ध का कहीं नाम है? बुद्ध अपने बारे में कहीं कह रहे हैं कि मैं भी कोई बात कह रहा हूँ इसलिए मत मानना? कहीं कह रहे हैं ऐसी बात? तो हम इसको कैसे मान लें कि बुद्ध जी ये कह रहे हैं, जैसे उनका नाम तो है नहीं कहीं। ये केस मुक्ति संयुक्त किसका है? ये किसका है? हम्म, ये केस मुक्ति संयुक्त, ऐसा मैंने सुना है एक समय भगवान कौशल जनपद में चारिका करते हुए भिक्षु संघ के साथ केस मुक्ति या केस पुत्र के नाम कलामुं कस्मों पहुंचे। ये किसका ये है? ये केस मुक्ति अच्छा, जो इसमें है आपको, इसमें आपको बुद्ध देखना है? हाँ, जैसे बुद्ध जो है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, दिखाते हैं। तब जैसे जब मान भगवान लिया, बुद्ध ने ये बात, सुनिए 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 ना, सुनिए ना, पूरी किताब दिखा देंगे आपको, हम पूरी किताब दिखा देंगे। नटराज जी जरा भेजना इसका लिंक, मुझे इस पुस्तक की पूरी लिंक भेज दो, इनको खोल के पूरा दिखाता हूँ। दिख रहा है। दिख रहा है कि दिखावें? हाँ, दिख रहा है सर। ये बुद्ध भगवान दिखाई दिए? हाँ लिखा है ना, अंगुत्तर निकाय पाली वॉल्यूम 2, हाँ लिखा है। हाँ हाँ, ये बुद्ध भगवान पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। हम्म, हम्म। हाई हाँ, सुत्त पिटक जो है, सुत्त पिटक के अंगुत्तर निकाय पाली का ये प्रकरण है। आपको अच्छा, मालूम है त्रिपटी किसको कहते हैं? हाँ, नहीं बताइए। नहीं, आप बताइए ना, त्रिपटी किसको कहते हैं? आप बुद्धिस्ट आप हैं कि हम हैं? नहीं, आप बताइए ना। त्रिपटिक कहते हैं 3 पिटकों के संग्रह को। पहला विनय पिटक, दूसरा हाँ, सुत्त पिटक, और तीसरा अभिधम्म पिटक। तो तीनों हम्म, पिटकों के संग्रह को हम त्रिपटिक कहते हैं। तो हाँ, इसी त्रिपटिक के सुत्त पिटक में जो है ना, सुत्त पिटक में ये प्रकरण है। कौन सा? अंगुत्तर निकाय पाली, सुत्त पिटक के अंतर्गत आता है अंगुत्तर निकाय। हम्म, ठीक है, अब चलिए। अंकल जी दिख रहा है? अंकल जी हाँ, बड़ा कीजिए। दिख रहा है? बड़ा कर दें? हाँ, कितना बड़ा बड़ा कीजिए। देखेंगे? आप अच्छा, आप बड़ा कर जो रहे है हैं, देखिए बड़ा हो गया। आप जो है लैपटॉप से होंगे, हम मोबाइल से हैं, तो अंतर है ना। हम बड़ा कर दिया हूँ, हाँ बड़ा कर दिया हम्म, हूँ। ये देखिए बड़ा हो गया। हम्म, काम चल जाएगा। दिख रहा है आपको? यही मैंने पढ़ के सुनाया था आपको, केस मुक्ति सूत्र।
अच्छा। दिख रहा है किताब सर। का नाम दिखा दे ऊपर, ये देखिए। हाँ ये देखिए, तिक निपातो, पेज नंबर 247। ठीक है। अब ये ये देखिए, इसमें आप, सुन यही लीजिए सर। बुक है अंगुत्तर निकाय कितनी पाली। बात सुन लीजिए सर, सर एक चीज, जैसे ये नीचे कीजिए। अच्छा नीचे करें? हाँ। हाँ नीचे कर दिए। हाँ अच्छा, ये एक बोलिए। थ्री तिक निपातो लिखा हुआ है ना? हाँ तो हेलो। क्या दिक्कत है? जैसे इसका मतलब बता तिक दीजिए। निपातो नहीं समझ, ये तिक निपातो नहीं समझ में आ रहा है? तीसरा निपात, हाँ। जैसे पहला निपात है, दूसरा निपात है, तो ये तीसरा निपात है। ठीक है। ये पूरा प्रकरण अच्छा जो है ना, ये अंगुत्तर अंगुत्तर निकाय में जो तिक निपात है उसमें ये आता है, ये वाला केस मुक्ति संयुक्त जो है। अच्छा। इसमें सर बहुत एक सारे चीज और, संयुक्त आते हैं, तो उसी में ये केस मुक्ति संयुक्त भी आता है। हाँ। तो सर इस बुक का जो है, हम जो है कैसे इसको मंगाएंगे हम? एक बार जैसे हमारे पास तो है नहीं बुक, एक बार इसको मंगा करके देखते हैं हम। मंगाना नहीं है क्या? लिंक डाल दिए हैं प्राइवेट में क्या? लिंक प्राइवेट में डाले हैं, आपके साइड में एक प्राइवेट चैट दिख रहा होगा, उसमें नहीं लिंक नहीं, डाला जैसे गया है। कहने का मतलब है ठीक कि है। इस बुक को हमको पूरा पढ़ना है, तो हमको कैसे यहाँ से मालूम तो चलेगा? डाउनलोड करके पढ़ लीजिए ना, ऑनलाइन। ऑनलाइन पढ़ा हुआ है ना, ये डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। कहाँ से डाउनलोड करेंगे सर थोड़ा? हम भेज रहे हैं लिंक उसको। दिया है ना आर्काइव में, आपको लिंक दे रहे हैं आर्काइव, चलो वो भाई। आर्काइव का। हम लिंक दे दीजिए सर, इसको हम पढ़ेंगे और इसको देख करके जो है इस बुक को परचेज करेंगे। अरे परचेज भैया हाँ करके वो पढ़ लीजिएगा, आप मन करेगा तो देखेंगे। परचेज कर लीजिएगा। हाँ, परचेज कर लेंगे, फिर बाद में आपसे कभी बात कर लेंगे, तो जी जी। फिर जो अगर हमको अच्छा वो लगेगा। वो भी अच्छा है, हाँ वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। नहीं नहीं, जैसे कहने का मतलब बुक हम मंगाएंगे, ठीक है, अभी हमारे पास हम्म। अवेलेबल नहीं, हम्म। हम मंगाएंगे, उसको हाँ मंगा के पढ़ेंगे। पढ़िएगा। पढ़ेंगे हम्म। इसके बाद फिर आप लोग तो रहेंगे समीक्षा चैनल पर। हम्म। हाँ हाँ हम तो हमेशा और रहेंगे। बताइए, और बताइए सर, और बताइए हिंदू बुद्ध के बारे में और बताइए। अब आपको बताना है ना, आपने, मैंने आपसे यही तो पूछा था कि भाई आप बताइए कि हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म कैसे बेहतर है, तो आपने एक बात बोला कि भाई बुद्ध भगवान ने कहा है कि मैं भाई कोई बात कह रहा हूँ इसलिए मत मानना, बल्कि तुमको ठीक लगे तो मानना, तो ये बात तो फर्जी साबित हो हाँ। गई, ऐसा तो भगवान बुद्ध ने कहा ही नहीं है। हम सुनिए, अब हमको ठीक लगेगा हाँ तो हम मानते हैं। कहने का मतलब सुनिए, अगर आपको कोई अगर काम करना है तो किसी दूसरे से तो आप पूछेंगे नहीं, कि पूछेंगे आप? अच्छा। अच्छा ठीक है, आपको मैं एक अगर सवाल आपको दे रहा हूँ। सुन लीजिए सर, सुनिए ना, एग्जाम सुनिए ना, में। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना कि अगर आपको कोई काम करना है तो आप दूसरे से नहीं पूछेंगे। ठीक हाँ है। आपके भीतर हाँ। भी, आपके भीतर ही भीतर खुद उस सवाल का उत्तर आ जाएगा, तब आप जान लेंगे। तो एक काम करिए, मैं आपको एक पेशेंट दे रहा हूँ, उसकी सर्जरी करनी है, कर देंगे? हम्म। नहीं, मैं आपको सर्जरी एक नहीं ना पेशेंट दे करेंगे रहा हूँ। हम। काहे नहीं सर्जरी करेंगे? हम आपको नहीं। भीतर से सर्जरी नहीं, आपके भीतर से सर्जरी निकल के नहीं आ जाएगी? किसी से पूछने की क्या जरूरत है? हाँ, देखिए, हम सर्जरी नहीं ना करेंगे, हमको जो काम क्यों नहीं अच्छा करेंगे? लगे। नहीं नहीं नहीं, हम क्या नहीं, अच्छा वाली बात नहीं हम कह रहे हैं कि काम अच्छा वाला क्या होता है, मतलब सब लोग अच्छा अच्छा काम करेंगे तो बाकी सारे काम, अब मान लीजिए हम कह रहे हैं कि किसी को कोई काम अच्छा लग रहा है, कोई भी काम आपको हम्म, अच्छा लग रहा है, तो उस काम को हम्म, सीखना पड़ता है। और जब सीखने हम्म, की बात आती है, जानने की बात आती है, तो कोई ना कोई उसका मार्गदर्शक होता है, उसको सिखाने वाला होता है, कोई ना कोई उसका गुरु होता है, तभी ना। आप स्कूल गए हैं कि नहीं गए हैं? सर गए। अब ये स्कूल समझिए में कि आप कहा आप करने, नहीं आप सुनिए ना, सुनिए ना, मेरी बात सुन लीजिए, स्कूल में आप क्या करने गए हैं? वहां पर तो जो भी ज्ञान आपको दिया वो दूसरे ने दिया, हाँ, आपके भीतर तो ही ज्ञान क्यों नहीं प्रकट हो गया पीपल के तो नीचे बैठ के? इसीलिए सर कह रहे हैं ना कि और कुछ बताइए। क्या बताएं, आपके दिमाग में कुछ जाएगा ही नहीं, कितना तक पढ़े नहीं हैं? नहीं, जाएगा जरूर सर। कितना पढ़े हैं? अरे नहीं हम जा जो है पाएगा, उतना जगह ही नहीं हम है, तो कितना तक पढ़े हैं? हम बीसीए किए हैं। बीसीए?
बीसीए, बीसीए मतलब क्या? बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बैचलर ऑफ कंप्यूटर कॉन्ग्रेचुलेशन, एप्लीकेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। वाओ। धन्यवाद सर। अच्छा, तो ये बीसी, हम बीसीए का मतलब कुछ और ये पूछ रहे थे, तो हम हमारे यहाँ भी एक बीसीए होता है, तो हमको लगा कहीं वो वाला बीसीए तो नहीं कर लिया आप? कौन सा बताइए? वो नहीं बोलने लायक है। नहीं बताइए। अरे नहीं बोलेंगे नहीं। हाँ जी चलिए, तो आपने बीसीए किया, अच्छी बात है। तो आप बीसीए जो आप कर रहे थे, तो आप ये जो कंप्यूटर में जो आप डिग्री ले रहे थे, हाँ बैचलर ऑफ कंप्यूटर, तो हाँ। ये आप खुद ही कंप्यूटर पर बैठ के खुद ही भीतर भीतर सारा सीख लिए कि कोई सिखा रहा था? नहीं सिखा रहे थे, काहे लेकिन सिखा रहा था? डिसीजन कोई आपके भीतर से डिसीजन ही हम सीख न लिए? लिए हैं। डीसी देखिए, का डिसीजन हम लिए थे कि हमको जो है बीसीए करना है। नहीं, तो बीसीए करना है तो हम कह रहे हैं कि आपका गुरु डिसीजन आप लिए ना, तो यहाँ डिसीजन लेने हाँ के लिए तो सही है, लेकिन भगवान बुद्ध ये कह रहे हैं ना कि कोई कह रहा है, कोई बात कहीं लिखी हुई है, कोई बात तुमसे, अब मान लीजिए आपके मास्टर साहब कह रहे थे, जो भी आपको पढ़ा रहे थे वो ये कह रहे थे कि तुमको माउस इधर नहीं इधर चलाना है, तो आप उसकी बात क्यों मान रहे थे? मैं यही तो कह रहा हूँ, क्योंकि वहां पर उसकी बात आप क्यों मान रहे थे, जब भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि किसी की बात मत मानो, कि कोई बात तुमको कोई गुरु कह रहा है या तुमको कोई श्रमण कह रहा है या कोई ब्राह्मण कह रहा है इसलिए तुम उसकी बात मत मानो, तो जब आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा था आपके मास्टर के द्वारा, तो आप उसकी बात मान क्यों रहे थे, ये बताइए। देखिए, हर एक चीज का, हर कोई भी हो, हम्म। अगर एक्चुअल में अगर अर्थ निकालेंगे तो अर्थ निकलेगा, नहीं तो जो है अपवाद, कुछ अपवाद भी होते हैं। आम 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 आम, अपवाद होता है, काहे का अपवाद होता है भैया? फंस गए तो अपवाद हो गया? अच्छा नहीं आप तो गुरुआ जी, फंसी दुनिया नहीं। भर का। हाँ। गुरुआ जी, अभी किसी ने पूछा, इनसे लिंक लिस्ट पूछ ली जा रहा है भैया, काहे डेटा स्ट्रक्चर पूछ रहे हो उससे, उतना नहीं बनेगा हमसे यार। ठीक है कुशवा जी, जाने कंटिन्यू। दो यार, ऐसे नहीं करते हैं, हमें किसी के डिग्री पर कुछ नहीं लेना देना। भाई इन्होंने बीसीए किया है, हम्म। बुड़बक चैनल ऑफ आर्ट। हम्म। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप जिस बात को कह रहे थे कि कोई बात कोई कह रहा है इसलिए मत मानना, किसी किताब में लिखा है इसलिए मत मानना, कोई गुरु कोई बुद्धिमान आदमी तुमको बता रहा है इसलिए मत मानना, तर्क और विवेक से भी मत मानना, जब तुमको हम्म, ठीक लगे तब मानना। तो हम्म, हम कह रहे हैं कि आप जब सीख रहे थे तो उस समय कोई सिखा रहा था, तो जो हाँ। सिखा रहा था तो वो जैसे जैसे सिखा रहा था आप वैसे वैसे क्यों उसकी बात मान रहे थे, जबकि भगवान बुद्ध तो मना करके गया ना कि नहीं मानना है, तो आप उसकी गुलामी क्यों कर रहे थे? आप कंप्यूटर पर बैठे रहते, कंप्यूटर पे हाथ फेरते रहते, अपने आप आपका हाथ बता देता कि इधर डालना है कि उधर डालना है, इधर लगाना है कि उधर लगाना है, माउस को इधर घुमाना है कि उधर घुमाना है, खुद ही आपका हाथ बताता। किसी की बात क्यों मान के आप इधर उधर हाथ चला रहे थे? यानी कि आप भगवान बुद्ध के सच्चे अनुयायी नहीं है? हाँ, आप इसमें भगवान बुद्ध के सच्चे सच्ची अनुयायी और नहीं है? सच्चे और पक्का का कोई मतलब नहीं है। अरे हम मानते हैं, मानते हैं। क्या अगर मानते हैं सपोज, यानी कि अच्छा बस, देखिए भगवान बुद्ध ने कहा है ना कि नहीं मानना है, तो हम मानते हैं ना, हमारा जो है आत्मा कहता है कि मान तो उन्होंने लीजिए, हम मना किया मानते है ना हैं। नहीं मानना है, उन्होंने मना किया है ना कि नहीं देखिए, मानना है, यानी कि वो मानने का एक और कारण है। हम्म। ठीक, ये तो तर्क शक्ति पर हो क्या गया। कारण? एक और कारण है कि तर्क, हम जो, तर्क तो आप कर ही नहीं सकते ना सर, तर्क सुनिए, तर्क आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप खुद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं बार बार आपको एक ही चीज नहीं बताऊंगा। तर्क तो, तर्क के लायक तो आप है ही नहीं है सर, तर्क के लायक आप है ही नहीं, ये देखिए क्या लिखा है, देखिए ना क्या लिखा है। चलिए ठीक है देखिए सर, लिखा वो है, उसको इस मान बात लीजिए। से भी सुनिए ना, सुनिए ना, नहीं सुनिए ना, लिखा है इस बात से भी उसे नहीं मानना चाहिए, न तर्क न युक्ति, तो ना आप तर्क की बात करें ना युक्ति की बात करें, ये आपके लिए सही नहीं है।
अच्छा ठीक है। तो ये दूसरे तर्क के दूसरा नाम जो पर तर्क देखिए, के नाम पर तर्क के लायक आपको नहीं छोड़ा गया है। आप तर्क के लायक नहीं है। चलिए ठीक है। एक और जो है मानने का वजह है, हम्म, जैसे हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म। हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, इसलिए नहीं मानते हैं कि हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता हैं ये सब हथियार युक्त है। हथियार लेकर के जो है वो है, उनके पास हथियार है। लेकिन महात्मा बुद्ध जी के पास कोई हथियार न होते हुए अंगुली माल डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिए। अरे कौन सा माल डाकू? अरे उसका नाम क्या था, अंगुली माल डाकू डाकू को है? बिना हथियार कौन सा? के माध्यम से उनका हृदय परिवर्तन कर दिए। कौन सा जबकि डाकू, हिंदू नाम क्या धर्म अच्छा था के ठीक उसका नाम? जितने ठीक भी है। देवता नटराज जी है रुक जाइए, नटराज उनके जी रुक जाइए, पास हथियार से पुष्पेंद्र युक्त जी है रुक वो। जाइए, पुष्पेंद्र जी रुक जाइए ना। मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। आप कह रहे हैं कि हिंदुओं के देवी देवताओं के हाथ में हथियार है, इसलिए आप उनको नहीं हाँ मानते, और भगवान बुद्ध के हाथ में हथियार नहीं है, फिर भी उन्होंने अंगुली माल डाकू को ठीक कर दिया था, सुधार दिया था। सही है हाँ। ना? हाँ, एक और रीजन देंगे, पहले इसको स्पष्ट कीजिए। अरे पहले हम पहले इस रीजन की बात कर लें। तो इसलिए हाँ। आप मानते हैं। एक बात बताइए, भगवान बुद्ध जी अगर अंगुली माल डाकू को समझा के या उसको जैसे भी सुधार दिए, तो उनका एक भाई था देवदत्त, ठीक है? अपने भाई को हाँ। क्यों नहीं सुधार पाए? हमने सुना है कि उनका भाई जीवन पर्यंत उनका दुश्मन बना रहा और पूरी जिंदगी उनको मारने का प्रयास करता रहा। अपने हाँ। घर के लोग सुधर ही नहीं रहे थे, और आप कह रहे हैं कि मोहल्ला सुधार देते थे। कहने का मतलब कि वो जो है घर नहीं, छोड़ कहने का करके मतलब चले नहीं, गए नहीं थे ना। कहने का मतलब घर नहीं, से। नहीं, इधर सुनिए पहले। कहने का मतलब नहीं। हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर भगवान बुद्ध अंगुली माल को सुधार दिए, तो भगवान बुद्ध ने अपने स्वयं के भाई को क्यों नहीं सुधारने का प्रयास किया? और सुधारने का प्रयास किया भी, तो वो क्यों नहीं सुधरा? जब सबको सुधार देखो, देते थे, सुन लीजिए, तो इसको क्यों नहीं सुधार जरूरी पाए? नहीं है हम्म। कि सबको सुधारा जाए। अच्छा, अपना भाई नहीं सुधारना अब चाहिए, अब बाकी पूरे मोहल्ले में हम सबको हाँ, सुधारते घूमेंगे। अब सुन लीजिए, एक चीज मान लीजिए, थोड़ा सा हट करके जा रहे हैं हिंदू धर्म में हमारे नहीं, जैसे। हिंदू धर्म में मत जाइए बहुत- ना। उधर मत जाइए, वो तो खराब है सर। सुन उसको तो छोड़ दिया है आपने, लीजिए, तो उसको जिसको सुन छोड़ दिया लीजिए, उसको छोड़ दीजिए। सुन लीजिए सुनिए एक ना, चीज है। बात इधर उधर मत घुमाइए, इधर उधर घुमाइए नहीं, इधर उधर अनावश्यक बात नहीं करने दूंगा, बात डाइवर्ट नहीं करने दूंगा। आपने कहा भगवान बुद्ध जी ने अंगुली माल डाकू को सुधार दिया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर भगवान बुद्ध अंगुली माल डाकू सुधार सकते थे, तो उनसे अपना खुद का भाई क्यों नहीं सुधरा? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या दिक्कत हो गई? अपने घर के लोगों पर जोर नहीं चलता था क्या? और जो व्यक्ति अपना परिवार नहीं सुधार सकता, इसे मान लीजिए आप पूरे मोहल्ले के लड़कों को शिक्षा देते हैं बहुत अच्छी अच्छी, और आपका बेटा खुद चोर निकल गया, आपका भाई खुद ही अपराधी निकल गया, या आपका भाई खुद आपका शत्रु निकल गया, तो ये अच्छी बात है? बताइए, बताइए ना। ये अच्छी बात है? इसीलिए बस मतलब इतनी थोथी बात आप कर रहे हैं कि अंगुलीमाल को सुधार दिए थे भगवान बुद्ध, इसलिए मैं उनका अनुयायी बन गया हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनसे उनका अपना खुद का भाई क्यों नहीं संभला? बल्कि हम तो पढ़े हैं, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि वह व्यक्ति जो है वो भगवान बुद्ध जी को कई बार मारने का प्रयत्न करता रहा। कभी उनके ऊपर पत्थर गिरा देता था, कभी उनको हाथी से कुचलवाने की कोशिश करता था, कभी जहर देने की कोशिश करता था। किसी न किसी रूप में वो भगवान बुद्ध को मारना चाहता था। तो भगवान बुद्ध उसको क्यों नहीं सुधारे? उसको सुधारने के समय उनका ज्ञान, उनकी क्षमता, उनकी ताकत कहाँ चली गई? उनका जो दर्शन था वो क्यों नहीं काम आया? बताइए, मुझे इसका जवाब दीजिए। अब इसका जवाब तो हमारे पास नहीं है।